आज 73वां यौम जमहूरिया पूरा मुल्क मना रहा है। राजपथ पर जश्न जमहूरिया की मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। आपको बता दें, हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शंकर, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, आज सुबह से ही तकरीबन 4 बजे 5 बजे से ही काफ़ी लोग जो है आज राजपथ और उसके आसपास में लोग पहुंचना प्रारंभ कर दिए थे। हालांकि जिनके पास है, जिनको अंदर जाने की अनुमति, उन्हीं को लोगों को अनुमति अंदर जाने की दी जा रही है। जिनके पास नहीं है, उनको राजपथ से बहुत पहले ही रोक दिया जा रहा है। और आज जो है, अगर बात करें वहाँ पर कुल लोगों की अगर बात करें तो जो तकरीबन 6000 लोगों को ही बैठने की वहाँ पर अनुमति दी जाएगी, जो कुल कैपेसिटी वहाँ पे बनाई गई है। हालांकि पहले की अगर बात करें तो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर राजपथ पर होते थे। और जो देश में चाहे गणतंत्र दिवस की बात करें तो गणतंत्र दिवस का जो परेड है उसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते थे, काफ़ी आम लोग आते थे। लेकिन इस बार कोविड महामारी के चलते और कोविड गाइडलाइन की वजह से तकरीबन 6,000 लोग ही वहाँ पर बैठ पाएंगे। और अगर कार्यक्रम की बात करें तो 10 बजे प्रारंभ जो है झंडा उत्तोलन का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाता था, लेकिन इस बार उसको आधा घंटा और आगे बढ़ाया गया है। 10:30 बजे वो तमाम कार्यक्रम स्टार्ट होगा। सबसे पहले 10:05 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद देश के जो युद्ध में शहीद हुए शहीद जो हुए हैं उनको बकायदा वहाँ श्रद्धांजलि देंगे। और वहाँ पर युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद उसके बाद वापस फिर वो राजपथ पे आएंगे जी। उनके आने के बाद फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति पहुँचेंगे। और तकरीबन 10:30 बजे जो ध्वज फहराने का जो काम है वो प्रारंभ होगा। उसके बाद तमाम जो झांकियाँ और तमाम जो जितने भी रंगारंग कार्यक्रम कहा जा सकता है कि वो होना है, तो तकरीबन 1.5 घंटे का वो कार्यक्रम होगा। और आज अगर बात करें राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें और ख़ास तौर पर अगर नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पूरा जो है दिल्ली पुलिस की तकरीबन 22,000 से ज़्यादा जवान और इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं उनको तैनात किया गया है। राजधानी दिल्ली से सटे हुए अन्य राज्यों की अगर सीमा की बात करें तो हरियाणा या उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है। और राजधानी दिल्ली के अंदर में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है कि बिना इजाज़त परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता है। तो ख़ास तौर पर नई दिल्ली और नई दिल्ली के अंदर में राजपथ के आसपास में जो इंडिया गेट का इलाका है, इंडिया गेट के आसपास में बिना पासधारी, बिना इजाज़त के कोई लोग वहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले में भी अंदर नहीं जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। और पहले की अपेक्षा की बात करें तो पिछले अन्य सालों की अपेक्षा इस बार सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई गई है। और जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर में काफ़ी ऐसे अलर्ट्स आ रहे थे, काफ़ी संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित इनपुट्स मिल रहे थे, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रख करके इस बार दिल्ली पुलिस के द्वारा और दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस बार सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया गेट और राजपथ के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। तो उसके साथ साथ जो अब तमाम जो लोग हैं, जो इन्वाइटी हैं, जो विशेष तौर पे जिनको बुलाया गया है, वो तमाम लोग राजपथ पर पहुंच चुके हैं। 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, जिसमें कि तमाम जो भी आमंत्रित लोग हैं वो जिनके पास है वो 9 बजे तक पहुँचने का वक्त था। तो 9 बजे के वक्त में अंदर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग अंदर अभी प्रवेश कर रहे हैं। और 10 बजे से प्रारंभ जो कार्यक्रम है वो औपचारिक तौर पे प्रारंभ हो जाएगा, जब 10:05 पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँच करके जब श्रद्धांजलि देंगे तो उसके बाद से तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी। जी बिल्कुल शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया आपका।